आवाज जो लौटकर आई। भाग 3। अब खुलने जा रहा है वो राज जो बताएगा कि रवि को आखिर कौन सी कीमत चुकानी पड़ी। रवि ने हवेली में बंद आत्मा कविता को मुक्त कर दिया, पर हवेली की किताब में लिखा था हर मुक्ति की एक कीमत होती है, और अब वही कीमत रवि को चुकानी थी। सुबह की धूप में रवि हवेली से बाहर निकलता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया, पर जैसे ही वो कदम बढ़ाता है उसके कानों में वही आवाज गूंजती है, मदद करो। रवि घबराकर, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे मुक्त कर दिया था। फिर वो बिना सोचे आगे बढ़ता है। कई दिनों बाद गांव की ओर बढ़ता है। जब रवि गांव लौटता है, पर गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। गांव का बुजुर्ग कांपती आवाज में, तुम तो 3 दिन पहले मर चुके हो बेटे। हमने तुम्हारी लाश हवेली के बाहर देखी थी। वो रात गांव की सबसे डरावनी रात थी, जब रवि उस आवाज के पीछे पीछे हवेली के अंदर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ गांव वाले हिम्मत जुटाकर हवेली में गए थे। सन्नाटा, टूटी किताबें, हवा की सरसराहट और बीच में पड़ी वो किताब जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो लौट कर आ गया। धीरे धीरे सब हवेली से बाहर निकलने लगते हैं। तभी दरवाजे के पास किसी की नज़र एक चीज पर पड़ती थी, मिट्टी में पड़े पैर के निशान, और वहीं पास में रवि की निर्जीव लाश मिला था। उस दिन के बाद आज गांव वाले रवि को देखते हैं। तब रवि एक आईना में खुद का चेहरा देखता है। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं रहीं, उनमें वही जली हुई छवि दिखती है जो कभी कविता की थी। रवि को कुछ समझ नहीं आता। रवि दोबारा हवेली में जाता है और उस पुरानी किताब को खोलता है। किताब अब खुद ब खुद पन्ने पलटने लगती है और आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, जिसने मुक्ति दी अब वही बंधन बनेगा। हर आत्मा को मुक्त करने वाला अगली आत्मा का पहरेदार बन जाता है। तब रवि हैरान हो जाता है। रवि समझ जाता है कि उसने किसी की आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि खुद को हवेली के श्राप में बांध लिया है। अब हवेली के हर कोने में रवि की परछाई घूमती है। वो दूसरों को आवाज लगाता है, मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। पर जो भी उसकी आवाज सुनता है वो हवेली के अंदर खिंच जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हवेली का श्राप अब नए रूप में जिंदा है। एक दिन एक तांत्रिक आता है, आचार्य रघुनाथ, जिसे श्राप तोड़ने की विद्या आती है। गांव के लोगों से पुरानी हवेली की सच्चाई जानने के बाद और कुछ लोगों से हवेली के बारे में सुनता है और कहता है, आचार्य रघुनाथ, हर श्राप के पीछे अधूरी आत्मा होती है। उसे मुक्ति मिल सकती है अगर कोई स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग के साथ आगे बढ़े और वो अच्छा कार्य किया हो। आचार्य हवेली में प्रवेश करता है, हाथ में मंत्रों की माला और माथे पर चंदन का तिलक। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तांत्रिक सोचने लगता है, आखिर हो क्या रहा है। जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तब उसको समझ में आने लगती है, यहाँ पर कोई है जो मुझको भटकाने की कोशिश कर रहा है। कमरे में अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी रवि की आत्मा प्रकट होती है। रवि बोलता है, मुझे यहाँ से निकालो, मैं श्रापित हूँ। मैंने किसी की मदद की थी, अब खुद फंस गया हूँ। आचार्य, तुम्हारी मुक्ति तभी संभव है जब तुम किसी और को फंसाओ नहीं, बल्कि खुद श्राप का अंत करो। रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है, कैसे? आचार्य, तुम्हें हवेली की जड़ में छिपी उस आत्मा का सामना करना होगा जो असली श्राप का स्रोत है, हवेली का मालिक। आचार्य ने मालिक के नाम लेते ही हवेली की दीवार हिलने लगती है और एक विशाल काली परछाई प्रकट होती है। वो वही मालिक था जिसने कविता को जिंदा दफना दिया था। मालिक की आत्मा, कोई मेरी हवेली से जिंदा नहीं गया। जो भी श्राप तोड़ने आया अब वो मेरा गुलाम है। आचार्य रघुनाथ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं।
नमः भूताना पिशाचना नाशाय स्वाहा। और चारों दिशाओं में अग्नि जल उठती है। हवेली कांपने लगती है, दीवारें टूटने लगती है। रवि की आत्मा बीच में खड़ी है। आचार्य रवि, अगर तुम उसे माफ कर दो तो श्राप खत्म हो जाएगा। घृणा श्राप को बढ़ाती है, क्षमा उसे तोड़ती है। रवि आंखें बंद करता है और कहता है, रवि, मैं तुझे माफ करता हूँ, कविता के लिए और अपनी मुक्ति के लिए। जैसे ही रवि ये कहता है, एक तेज प्रकाश फैलता है। मालिक की आत्मा जलकर विलीन हो जाती है। हवेली की दीवारें धूल में बदल जाती है। रवि की आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उठती है। उसके चेहरे पर शांति होती है। सुबह गांव वाले हवेली के खंडहर में पहुंचते हैं। वहां अब सिर्फ राख बची है और एक पुरानी किताब जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा है, श्राप खत्म हुआ, पर जहां दर्द होता है वहां आत्माएं जन्म लेती है। रवि को मुक्ति मिल गई, लेकिन हवेली की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दर्द की गूंज कभी मिटती नहीं, बस जगह बदल लेती है। हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो का तीसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखें हाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।